हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के स्टडी एग्जाम 24 में। चलिए आइए शुरू करते हैं आपके आज के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी के नाथ इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंद किशोर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा क्या है आपका? प्रश्न नंबर 4 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर शेख महा इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 क्या है, 2020 में किसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो? अनित प्रकाश जोशी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 क्या है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदारी सरकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1935 का अधिनियम इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 क्या है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 क्या है आपका? प्रश्न नंबर 8 है, अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 क्या है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली विधानसभा इसका सही आंसर होगा। दिल्ली में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्री पेरुबंदर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 क्या है, भैस सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश इंस्ट्रक्शन को एक ही समय पर स्थानांतरित, ट्रांसलेट और निष्पादित एग्जीक्यूट करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंपाइलर इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 क्या है आपका? प्रश्न नंबर 12 है, किस वकील ने पाकिस्तान दायरा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरीश साल्वे ने इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका? बिलाम वंश कैट फैमिली के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम, जेनेरिक नेम दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फेलाइन इसका सही आंसर होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 14 क्या आपका? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 543 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 क्या, किसका संबंध वैश्विक पर्यावरण समस्याओं की कम करने से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूनिसेड इसका यूनिसेड का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेड का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसका सही इसकी फुल फॉर्म होगी। प्रश्न नंबर 16 क्या है आपका? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 क्या है? किस पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नाम्बी नारायण इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका 18 क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम बूटिया मोनो मम्मी है? यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? पलाश इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं इसका सही। प्रश्न नंबर 20 क्या, कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोरिक जल डम मध्य इसका सही होगा। बेरिंग स्टेट इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 क्या, मुस्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आगरा का किला इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 क्या, अप्रैल 2019 में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की सेवाएं बंद कर दी गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेट एयरवेज इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 का है, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो
तो इसका सही आंसर क्या होगा? असम इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका अगला क्या है? महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेलगाम इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25वां क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। सही है, सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 क्या है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल लिनियस, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 क्या? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने पारित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो? कर्जन। 1905 में जो बंगाल विभाजन का आदेश पारित किया, कर्जन ने किया। इसी के विरुद्ध स्वदेश आंदोलन चला था। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? मुसलमान बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? सॉरी, ये प्रश्न डबल हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का लाल किला, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका? महायान और हीनयान किस धर्म के पंथ थे? तो इस पंथ हैं, इसका सही आंसर क्या है? बौद्ध धर्म, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 क्या है? द्वीप समूह टेरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा दलाल स्ट्रीट, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 क्या है? कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पनामा नहर, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 क्या? किसे जूल्स में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्जा को जूल्स में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 35 क्या? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? MN रॉय, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 क्या? साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय स्थित है। और प्रश्न नंबर 37 क्या है? येन किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर क्या होगा? जापान। और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। ऐसे पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। ठीक है। और प्रश्न नंबर 38 क्या? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 क्या? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई। प्रश्न नंबर 40 जो कि आपका आज का लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैव मंडल, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, जहाँ पर जिस जगह हम रहते हैं, यही जीवन यापन वाला ग्रह है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।